नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल सही सुना, उत्तर प्रदेश में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। कल सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई 2 दिन पहले कि 200 से ज्यादा विधायक बगावत को तैयार। ये परसों सोशल मीडिया पे एक खबर चली और वो ऐसा नहीं कि अचानक ही किसी ने, आप देखिए ना, लगातार खबरें आ रही हैं। भाजपा के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। कई भाजपा विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे। लगातार रोज खबरें आ रही हैं और अधिकारी एकदम बेलगाम हो गए हैं, ऐसा विधायकों का आरोप है। तो इसी बीच आज क्या होता है कि केशव मौर्य अचानक पहुंच जाते हैं सतीश महाना से मिलने। सतीश महाना कौन है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। ये मुलाकात बड़ी मायने रखती है कि विधानसभा अध्यक्ष से मिल लेते हैं। एक खबर और आती है कि योगी जी पे जो एक बायोपिक बनी है, योगी जी के ऊपर एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया है। अब सोचिए, योगी के ऊपर फिल्म बन रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, फिल्म जो सेंसर बोर्ड है उस फिल्म को रोक दे रहा है। इस पे अखिलेश यादव ने तुरंत तंज कसा। ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं आपको, इसलिए सारी चीजें समझा रहा हूं कि दरअसल हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में, आप समझिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है, ट्वीट लग गया आपकी स्क्रीन पे। जब जब खुद फंसे तो समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, अब जब खुद फंसे तो समझ में आया, लाल फीताशाही का मतलब दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में मुंबई भी आ गया। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? और दूसरी तरफ एक सज्जन है जिन्होंने योगी जी पर किताब लिखी है। उन्होंने दावा किया कि योगी जी अवतरित हुए हैं, योगी जी सामान्य इंसान नहीं हुए हैं। योगी जी उत्तराखंड से चलते हैं, गोरखपुर में आते हैं, योगी बन जाते हैं और फिर योगी इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के पद पर अवतरित हो जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये सज्जन वो हैं जिन्होंने योगी जी पे किताब लिखी है। तो एक तरफ योगी के प्रशंसक योगी को भगवान का दर्जा देने को तैयार। अवतरित कौन होता है? अवतरित तो भगवान होते हैं। उस योगी जी के ऊपर पिक्चर बन रही है, उस पिक्चर को सेंसर बोर्ड रोक दे रहा है और 200 विधायकों की बगावत की खबरें। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं 200 से ज्यादा विधायक बगावत को तैयार है। और इसी बीच अभी तक केशव मौर्य किससे मिल रहे थे? राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, राज्यपाल से मिल रहे हैं। लेकिन जब वो विधानसभा अध्यक्ष के पास मिलने गए तो फिर मैंने कुछ 3-4 राजनीतिक विश्लेषकों को फोन मिलाया। लोगों ने कहा कहीं न कहीं बीजेपी में उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन की भी संभावना तो नहीं दिख रही है। और क्या हाउस में विधानसभा के बीच में फ्लोर टेस्ट की नौबत तो नहीं आने वाली है? मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, ये फ्लोर टेस्ट कैसे आएगा? कौन योगी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है? क्या मान लीजिए योगी जी को बोला गया कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए और छोड़ने से उन्होंने मना कर दिया, तो उस कंडीशन में फ्लोर टेस्ट की नौबत तो आ सकती है। इसलिए उस राजनीतिक वो अपना नाम नहीं सामने लाना चाहते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन मुझसे बात कर लेते हैं फोन पे या किसी तरह से। क्या उस कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी?
उसमें उस कंडीशन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा अध्यक्ष की। या ये भी हो सकता है कि जो 200 विधायकों की बगावत की खबरें परसों पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने की, उसमें लगता है कुछ सच्चाई है। अब उन खबरों के पीछे के चीजों को समझने के लिए मैंने केशव मौर्य का फेसबुक पेज को खंगाला, तो कुछ चीजें मुझे बड़ी सामने नजर आई जो उस राजनीतिक विश्लेषक ने मुझसे कही थी कि आलोक जी, पहले केशव मौर्य उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जब सरकार बनी 2017 में। उसके बाद वो एक बहुत ताकतवर विभाग पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। तब समझ में आता था कि उनके घर विधायकों की भीड़ लगी रह रही है, मिनिस्टर्स की भीड़ लग रही है, कार्यकर्ताओं की भीड़ लग रही है। लेकिन अब तो केशव मौर्य के पास कोई बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। ग्राम्य विकास इतना महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा उनके फेसबुक पेज को, तो बड़ी संख्या में रोज भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री केशव जी से उनके आवास पे मिल रहे हैं। और वहीं जाके मैंने मुख्यमंत्री जी का फेसबुक पेज और जो माई योगी आदित्यनाथ ऑफिस का देखा, तो उसमें भी विधायक और मंत्री मिल रहे, लेकिन उतने नहीं मिल रहे जितने केशव जी पे मिल रहे हैं। तो दरअसल चल क्या रहा है भाई साहब? एक तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीच में खबरें आई कि केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, और एक जो योगी खेमे के पत्रकारों ने तो इसके लिए बकायदे व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि 13-14 तारीख तक केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो मैं इंतजार कर रहा था, ये सब घटनाक्रम पे मेरी नजर थी। लेकिन जो आज 16 जुलाई हो गया, अभी तक केशव जी का इस्तीफा नहीं आया। और रोज अधिकारी कुछ न कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो सरकार को फंसाना चाह रहे हैं, वो योगी जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हर रोज अधिकारी कुछ न कुछ ऐसा फैसला लेते हैं। अभी कानपुर के दलित सीएमओ का विवाद तो आपने सुना ही होगा कि दलित सीएमओ साहब को सस्पेंड किया गया क्योंकि उनकी एक जितेंद्र सिंह नाम के डीएम से फंस गई। कानपुर के जो डीएम, उनका नाम जितेंद्र सिंह है। अब आप समझ गए हैं जितेंद्र सिंह कौन है। मैं बाकी डिटेल आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपका नाम जितेंद्र सिंह है, आप डीएम है, तो वो भी कानपुर के, तो आप कितने करीबी होंगे। तो वहां फरवरी से विवाद चल रहा था डीएम और सीएमओ के बीच में। डीएम साहब ने सीएमओ को ये ट्रांसफर की चिट्ठी लिखी, और सीएमओ साहब को उनकी कुर्सी पे बना रखने के लिए वहां के सतीश महाना ने चिट्ठी लिखी थी, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कानपुर से विधायक हैं। एक और जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर हुई कि हरदत्त नेमी को सीएमओ बनाने के लिए केशव मौर्य ने ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखी थी। अब आप सोचिए, एक आदमी को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य दूसरे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखते हैं कि इस हरदत्त नेमी नाम शख्स को आप कानपुर का सीएमओ बना दिए जाते हैं। उसके बाद जितेंद्र सिंह साहब जो कानपुर के डीएम, उनकी सीएमओ में पटती नहीं है, ट्रांसफर नहीं होता है भाई साहब। हरदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया जाता है, आपको तो पता ही है। उसके बाद वो गया हाई कोर्ट गया, भी करूंगा उस पर पूरा डिटेल वीडियो करूंगा उस पर। और जब वो नेमी साहब हाई कोर्ट से लेके आते हैं स्टे, तो उनको चार्ज नहीं दिया जाता है। पुलिस आती है, उनको ऑफिस से बाहर कर देती है, एसडीएम वगैरह आते हैं। उसके बाद हरदत्त नेमी साहब ने क्या किया कि हाई कोर्ट में वो चले गए। कल तारीख थी कि डीएम ने, मुख्य प्रमुख सचिव ने, एडीएम ने,
एसीपी ने, डीसीपी ने हाई कोर्ट के नियम की अवमानना की और 17 जुलाई की तारीख लगी थी। अब भाई साहब पता चला जैसे अधिकारियों को आनन फानन में नेमी जी को दोबारा कानपुर का सीएमओ बना दिया गया, जिनको सस्पेंड किया गया। तो आप समझिए ये सारा घटनाक्रम, और उसी घटनाक्रम के बीच में ये फोटो लगाइए, राज कपूर जी फोटो दिखाइए, ये मुस्कुराती हुई फोटो सतीश महाना केशव मौर्य। और फिर खबरें तो आप देख ही रहे हैं फिल्म को लेके कि योगी आदित्यनाथ की बायोपिक बनती है। अच्छा, किसी भी आदमी की बायोपिक बनती है तो स्वाभाविक सी बात है योगी जी की जानकारी में होगा, और उसके लिए बकायदे जब जो मीडिया है, अरे वही जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें प्रमोशन चालू हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है, जरा सुनिए। यूपी तक चैनल पे संडे के दिन एक पॉडकास्ट आने वाला है। पॉडकास्ट के बारे में क्या लिखा गया है मैं आपको बता रहा हूं। 1 मिनट का समय ले रहा हूं मैं। ये फेसबुक पोस्ट है, बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। सुनिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। ये कौन लिख रहा है? कुमार अभिषेक। कौन है ये? यूपी तक के एडिटर हैं और आज तक के ब्यूरो चीफ हैं। बाबा आते नहीं है प्रकट होते हैं, पहाड़ से मठ तक, फिर मठ से सीएम की कुर्सी तक प्रकट हुए हैं बाबा। सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने तक की वो कहानी जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी। मुख्यमंत्री योगी पर सबसे विश्वसनीय किताब लिखने वाले शांतनु गुप्ता के साथ उनकी किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, और उस पर आधारित आने वाली फिल्म अजय पर यह पॉडकास्ट इस रविवार 20 जुलाई को 8 बजे रात तक यूपी तक पर जरूर देखिए। तो एक तरफ फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया अघोषित रूप से। जरा शब्दों पे ध्यान दिया ना, बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं, पहाड़ से मठ तक और फिर मठ से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। और उसके बाद जब ये खबरें आती हैं कि सेंसर बोर्ड ने फिलहाल इस फिल्म को पे कुछ रिलीज में फिलहाल रोक लगा दी है, उसके खिलाफ फिल्म के प्रोड्यूसर हाई कोर्ट जा रहे हैं। जरा समझिए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है भाजपा के अंदर। मोदी और योगी के बीच की तो ये बड़ा क्लियर कई दिनों से हो रहा है कि डबल इंजन आपस में टकराते हैं, जो बार बार अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही है पिछले 13 महीनों से, न राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो पा रहा है। इसी बीच में मोहन भागवत जी का बयान आता है कि 75 साल की उम्र के बाद आदमी को सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। एक किताब के विमोचन के अवसर पर बोला गया। और फिर केशव मौर्य अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। बीच बीच में खबरें थी और योगी जी को भी इस चीज का एहसास है, तभी तो उन्होंने आज तक के मंच से 8 मार्च को ही कह दिया था, जब उनसे पूछा गया या पूछवाया गया। देखिए दोनों चीजें हैं, पूछा गया कि पूछवाया गया। एंकर पूछता है कि अगर सुनने में आ रहा है कि आप को दिल्ली लाने की तैयारी हो रही है, तो उनका जवाब था मैं दिल्ली आने की बजाय वापस गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। तो ये तब से खबरें चल रही हैं। और ये खबरें क्यों चल रही हैं?
क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को ये पता चल गया है कि अखिलेश यादव के पीडीए की काट के लिए उनको किसी दलित तो पिछड़े को अब आगे करना पड़ेगा। और आप पिछले 6-7 महीने का इतिहास उठा देख लीजिए। नंद किशोर गुर्जर लगातार मोर्चा खोले हुए थे, गाजियाबाद के लोनी के विधायक, वहां की पुलिस कमिश्नर के खिलाफ। फाइनली पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ अजय मिश्रा का, जो योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। फिर याद कीजिए कि योगेश वर्मा को पिछले साल जब एक वकील अवधेश सिंह ने लखीमपुर खीरी में मार दिया था तो वहां बवाल हुआ था। एफआईआर तब दर्ज हुई जब 40 से ज्यादा विधायक जो पहुंच गए थे विधानसभा अध्यक्ष के पास। उसके बाद आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने योगेश वर्मा को बुलाया, एफआईआर दर्ज हुई। तो लगातार और दलित तो पिछड़े विधायकों की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। और अब तो कई ब्राह्मण विधायक भी खोल के बोल रहे हैं। बांदा वाला किस्सा तो आपने देखा ही। आप सोचिए कि बीजेपी में गुटबाजी किस तरह हो रही है, सोशल मीडिया पे किस तरह से वार हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज एक सुनील यादव नामक शख्स जो है लोहिया अस्पताल में एडमिट है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, उसका एकदम पैसे नहीं है। तो पत्रकार अनिल यादव उनसे ब्रजेश पाठक से मिलने गए और उन्होंने मदद की गुजारिश की। ब्रजेश पाठक ने तुरंत उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए रिलीज कर दिए। उसके खिलाफ एक जितेंद्र प्रसाद सिंह करके ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर दिया। अब जितेंद्र प्रसाद सिंह आप समझ ही सकते हैं कि वो किसके करीबी होंगे। उन्होंने तो अपनी पोस्ट में दावा किया है कि लोग चुनाव मोदी और योगी के नाम पे जीतते हैं। अरे भैया, मैं पूछ रहा हूं, मोदी योगी के नाम पे चुनाव जीतते हैं तो लोकसभा में कहां है भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई। इतने ही योगी जी बहुत पॉपुलर है, इतने ही योगी जी बहुत पॉपुलर है तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में मोदी योगी का चेहरा लगा के टिका मांगा था ना वोट। तो इसी बीच मैं कह रहा हूं ना कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। योगी की बायोपिक को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया, उसको उसके उस पर लगाई रोक के खिलाफ लोग, उसके प्रोड्यूसर शांतनु गुप्ता जो इन्होंने किताब लिखी है योगी जी के ऊपर, योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। कई और खबरें भी हैं। एक एबीवीपी से जुड़ा शिक्षक जिसने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बच्चों को कुछ बोल दिया, समझाया कि कांवड़ यात्रा, क्योंकि उनके स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे थे, पता चला बच्चे कांवड़ उठाने गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले शिक्षा पे ध्यान दीजिए, बड़े हो जाइए तब कांवड़ उठाइए। तो उसके खिलाफ एक संगठन ने एफआईआर कर दी। अब वो एबीवीपी से जुड़ा शिक्षक वो लगातार खुल के बोल रहा है। आप खबरें देखिए, चारों तरफ से खबरें निगेटिव पे निगेटिव आ रही है। ऐसा लगता है कि पत्रकार परवेज अहमद कहते हैं कि कुछ अधिकारियों ने ठेका ले रखा है बीजेपी को हराने का। और 200 विधायकों के नाराजगी की खबरों के बीच अगर केशव मौर्य विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं तो इसके बहुत मायने हैं, इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं। और सिर्फ मिलते ही नहीं बल्कि फोटो भी शेयर करते हैं। तो यूपी में यही चर्चा है भाई कि 200 विधायकों की नाराजगी के खबरों के बीच केशव ने की विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की खबर से यूपी में मचा है सियासी हड़कंप। और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज ही के दिन योगी जी पे बन रही बायोपिक पर सेंसर बोर्ड ने फिलहाल उसके रिलीज पे फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये अभी की बड़ी खबर थी।
आप लोग देखते रहिए खबर दस्तक। फिर आपके सामने आता हूं एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक खबर दस्तक देखते रहिए। खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।